हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक। हम आपके साथ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नई नई चीजें भी सीखेंगे, राइट, क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, right? Raw materials we have 1,80,000, direct wages 90,000, machine hours worked 10,000। क्या लिखा हुआ है? मशीन आवर्स वर्क। कहता है कि हमारी जो मशीन है वो कितने घंटे काम कर रही है हमारे फैक्ट्री के अंदर, वो है 10,000, राइट। एंड मशीन आवर रेट रुपीज पर आवर इज ₹8। अब इसका क्या मीनिंग होता है ये नहीं पता, राइट। सो दिस इज समथिंग न्यू, तो हम आपके साथ बात करेंगे। एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। सबसे उसके बाद लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 35,000। अब ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, तो हम मानेंगे कि ये हमारा जनरल कैटेगरी का है। तो कहां पर लिखेंगे? लास्ट में, राइट। आगे लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट ₹5। देखो, सेलिंग ओवरहेड नहीं गिवन, आपके पास गिवन है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट के लिए हम लोग जो सेल्स एक्सपेंसेस करते हैं वो ₹5 के करते हैं, राइट। अब यहां पर यह नहीं बताया हुआ कि सेलिंग ओवरहेड कौन सी यूनिट के रिस्पेक्ट से, यूनिट्स प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट से या यूनिट सोल्ड के रिस्पेक्ट से, यहां पर बताने की इसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग ऑलरेडी आपके साथ लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि सेलिंग ओवरहेड जब भी खर्च होते हैं वो कौन सी यूनिट्स की रिस्पेक्ट से होते हैं? सेल्स के रिस्पेक्ट से, राइट। सो लिखता है ₹5 पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड। इसका मतलब हुआ ₹5 हर यूनिट सोल्ड से रिलेटेड ₹5 का एक्सपेंस है, तो जितने भी यूनिट सोल्ड होंगी मल्टीप्लाई पे कर दिया जाएगा 5 से, तो आपका सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यूनिट्स प्रोड्यूस वी हैव, देखो आप क्वेश्चन में बता दिया है कि हमने इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। कितनी प्रोड्यूस की हैं? 4,000। यूनिट्स सोल्ड 3600, बेची हैं 3600, बनाई है 4000, बेची है 3600, यानी कि जो डिफरेंस हो गया यानी कि 400 यूनिट्स का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देखो, बनाया 4,000 यूनिट, बेचा कितना? 3600 यूनिट्स, तो डिफरेंस जो बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इस बारे में हम लोग आपके साथ थोड़ी सी बातें और भी करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 125, आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट का, तो इससे आप सेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग शोइंग, तो आपको इस रिस्पेक्ट से जो है कॉस्ट शीट फॉर्म करना है। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालना है। तो आपके पास बेसिकली पर यूनिट भी निकालना है। तो एक काम करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को पर यूनिट भी फाइंड करते जाएंगे, राइट। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मेट तो वही रहेगा। अगर आप अलग से फॉर्मेट बना रहे हैं तो इस फॉर्मेट में ओपनिंग क्लोजिंग वाली कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमने जो क्वेश्चन आपके साथ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सीखे बिना की थी ना, वो वाला फॉर्मेट आप बना लेंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो मान के चलते हैं ये सीधा सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है कि हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया, 1,80,000। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट निकालने के लिए आपको याद होगा, हमने आपको कहा था कि सारी की सारी खर्चे जो हम खर्च करते हैं वो यूनिट्स प्रोड्यूस से रिलेटेड होता है, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 4,000। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है? 4,000। तो आपके पास ये 1,80,000 तो है ही, डिवाइडेड बाय 4,000 कर दीजिएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा, दैट इज 45 ₹45 मीन्स आपने जो 1,80,000 रुपये का आप सामान कंज्यूम किया है, रॉ मटेरियल यूज किया है, वो कितनी यूनिट्स के रिस्पेक्ट से किया है? जितनी यूनिट्स आपने फैक्ट्री में बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं। तो जितने भी खर्चे हम लोग करते हैं फैक्ट्री में वो यूनिट्स प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो हमने नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दिया। मतलब क्या किया कि जो भी टोटल आ रहा है ना, टोटल इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4,000 से, क्योंकि 4,000 आर द नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। बट आगे जाके जब सेलिंग ओवरहेड के बारे में बारी आएगी तो हम लोग प्रोड्यूस से डिवाइड नहीं करेंगे, वो हम डिवाइड करेंगे यूनिट्स सोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह वगैरह हम लोग यूनिट्स सोल्ड से रिलेटेड खर्च करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट वेजेस 90,000। तो डायरेक्ट वेजेस 90,000 टोटल लिख देते हैं और इसको भी डिवाइड बाय 4,000 कीजिएगा। इट्स 90,000 डिवाइडेड बाय
4,000, दिस इज 22.50, राइट। तो पर यूनिट भी चलता जा रहा है और साथ ही साथ टोटल भी चलता जा रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो गिवन नहीं है, छोड़ दीजिए, 2,70,000 आ गया। इसके बाद हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की जरूरत है और फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन नहीं है, बट एक नई चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मशीन आवर्स वर्कड 10,000। देखो सुनना समझना इस बात को, थोड़ी सी नई बात है, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल है। एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में हमारे खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, राइट। इसमें जो बहुत सारे खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमने कहा, अगर हमने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं हम लोग। इसमें जितनी भी मशीनरी होगी उस मशीनरी का भी हो सकता है लीज रेंटल कुछ हम पे करते हो, राइट। अगर लीज रेंटल नहीं, अगर हमारी मशीनरी खुद की है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद वर्कर काम करते हैं तो उनकी वेजेस पे करते हैं। उसके अलावा इसमें जो लाइटिंग लगी हुई है उसके भी खर्चे होते हैं, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं, राइट। और कॉस्ट शीट जो प्रिपेयर किया जाता है वो जनरली बिगनिंग में किया जाता है। तो ये जितने भी हमारे खर्चे हैं, ये खर्चे हमारे जो खर्च होने वाले हैं वो तो फ्यूचर में खर्च होने वाले हैं, राइट। जबकि कॉस्ट शीट जो है वो तो बिगनिंग में ही बनाई जाने वाली है। तो इन खर्चों को एस्टिमेट कैसे करें, राइट। आपको कि नहीं सर हमें पता है कि फैक्ट्री रेंट कितना है, हमें डेप्रिसिएशन पता है, राइट, एवरीथिंग वी नो, राइट। सब कुछ नहीं पता, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं कि पास्ट बेसिस पर एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं। आई रिपीट, पास्ट बेसिस पर एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा, राइट। और इस एस्टिमेशन लगाने के मेथड को हम बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। आई रिपीट अगेन, ओवरहेड रिकवरी रेट, जिसको हम लोग बेसिकली मोस्ट पॉपुलरली नाम दे रहे हैं बेसिकली मशीन आवर रेट, राइट। तो मशीन आवर रेट जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹8 और साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज पर आवर, राइट। और ये बेसिकली एस्टिमेशन लगाने का एक तरीका है। देखो आप पिकनिक पर जाने वाले हैं और पिकनिक पर आपको मालूम है कि आपके खर्चे कौन कौन से होंगे, आने जाने का खर्चा होगा, होटल का खर्चा होगा, राइट, यू नो दिस, राइट। स्टिल क्या आप बता सकते हो कि पिकनिक पर जब आप 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए जाओगे, 5 दिन के लिए सपोज करो जा रहे हो, तो क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि खर्चा कितना होगा इन द बिगनिंग? पिकनिक के आने के बाद तो आप बता दोगे, क्या पिकनिक जाने से पहले बता दोगे? पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन लेंगे कि हमारा एक दिन का, पिछली बार जब पिकनिक गए थे इसी प्लेस पर तो एक दिन का खर्चा जो है ऑलमोस्ट 5,000 का हुआ था, 5 दिन का 25,000 होगा, राइट। तो हमने एस्टिमेशन बेसिस पर खर्चा एस्टिमेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। सेम वे यहां पर ऐसा ही है। हम लोग यहां पर कॉस्ट शीट क्योंकि बिगनिंग में बना रहे हैं इसलिए एक्चुअल में सारे खर्चे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हमने एक अंदाजा लगा लिया है कि हमारा 8 रुपए पर आवर का ओवरहेड का खर्चा है, इसी को हमने बोल दिया है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग इसके साथ इसको लिंक कर दिया है। मतलब ये 8 रुपए पर आवर का मतलब क्या है कि जितने आवर्स हमारी फैक्ट्री काम करेगी उतने ही हमारे खर्चे होंगे और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये खर्चे 8 रुपए पर आवर हैं। मीन्स अगर फैक्ट्री 1,000 घंटे काम करेगी तो खर्चा 8 इंटू 1,000 यानी कि 8,000 होगा। अगर फैक्ट्री 10,000 घंटे काम करेगी तो 8 इंटू 10,000 यानी कि 80,000 होगा। तो जितनी ज़्यादा फैक्ट्री काम करेगी, देखो जितनी ज़्यादा फैक्ट्री करेगी काम करेगी उतना हम लोग मशीनरी भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, लाइटिंग भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, पावर ज़्यादा यूज़ करेंगे, वर्कर भी को भी अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उतना खर्चा हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। नो डाउट एक्यूरेटली नहीं है पर ये एस्टिमेशन का ये तरीका है, राइट। इसी तरीकों को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, करेंगे इन द चैप्टर ओवरहेड। ओवरहेड चैप्टर पूरा का पूरा इसी पर ही बेस्ड है। तो जब हम ओवरहेड में जाएंगे तो अराउंड 2 घंटे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए लगाएंगे। मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया कि पिकनिक पर जाने से पहले आप खर्चे कैसे एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगा के कि एक दिन का खर्चा इतना, इतने दिन का खर्चा इतना। तो ये मशीन आवर रेट भी इसी तरह से ही एक एस्टिमेशन लगाने का एक तरीका है। 8 रुपये पर आवर और मशीनरी कितने घंटे काम की, क्वेश्चन में ये भी बता दिया है दैट मशीन आवर्स वर्कड, मशीन hours worked is equal to 10,000 and in this way total
फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिस इज 10,000 इंटू 8 यानी कि 80,000, राइट। तो दिस इज द मेथड, मशीन आवर रेट इज द मेथड टू कंप्यूट एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स 80,000। तो इसी 80,000 को हम लोग ऊपर की तरफ यानी कि हमारी कॉस्ट शीट में कंसीडर करेंगे, राइट। तो कितना आ गया था 80,000 ना, तो 80,000, तो ये आ गया बच्चों बेसिकली 3,50,000, राइट। अब ओपन WIP क्लोजिंग WIP दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, अगर दिया नहीं हुआ तो हमने इसको डैश डैश मान लिया, मतलब 0 मान लिया, तो ये आगे प्रोसीड किया। नहीं दिया हुआ तो 0 मान के चलेंगे, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन तो है बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये कौन से वाले हैं? जनरल वाले। तो जनरल वाले हैं तो लास्ट में इसके प्लेस हमने बनाया हुआ है, तो इसको अपनी जगह पर डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद है दैट इज सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, इससे हम लोग क्या एक्सपेंस निकालेंगे? सेलिंग ओवरहेड का, राइट। तो इसका भी एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। जितने ज़्यादा एग्जामिनर को नोट दोगे उतने एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़्यादा देगा। जितने ज़्यादा एग्जामिनर को नोट दोगे, राइट। तो ये नोट आपके वो गांधी जी वाले नोट नहीं है, ये वर्किंग नोट्स हैं। आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जितने ज़्यादा आप वर्किंग नोट्स दोगे आप एग्जामिनर को, उतने ही आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगेंगे। ये जो हमने आपके साथ यहाँ पर सीखा, ये भी एक वर्किंग नोट था, राइट। इसको हमने स्टार लिख दिया, इसको भी आप वर्किंग नोट 1 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 क्या कि आपके पास सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ₹5। दिस इज 5 पर यूनिट। और ये 5 पर यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 5 रुपये एक यूनिट से रिलेटेड। और ये जो एक्सपेंस हम लोग करते हैं सेलिंग का, वो यूनिट्स कौन से इससे रिलेटेड करते हैं? हम लोग ये एक्सपेंस हमेशा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स सोल्ड, राइट। और यूनिट सोल्ड जो है वो कितनी है? 3600, राइट। तो हमने कहा एक यूनिट से रिलेटेड अगर 5 रुपये का खर्चा किया है तो 3600 से यूनिट से रिलेटेड हमारा जो खर्चा हो जाएगा दैट इज ₹18,000, राइट। तो हम लोग इसको हमारे कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड को लिखेंगे दैट इज 18,000। आई थिंक क्लियर, राइट। और आगे प्रोसीड करते हैं। सेलिंग ओवरहेड भी हो गया। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट्स सोल्ड गिवन है और उसके बाद सेलिंग प्राइस गिवन है। एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस को पहले कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो सेलिंग प्राइस 125, सेलिंग प्राइस 125 पर यूनिट है, राइट। तो 125 पर यूनिट है और नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड, हमारी जो यूनिट सोल्ड हुई हैं वो 3600 हुई हैं, राइट। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 125, तो मेरे पास आता है ये 4,50,000। सो दिस इज 4,50,000। देखो यूनिट सोल्ड जो है, मतलब सेल जो हमने दिखाई है वो 3600 यूनिट से रिलेटेड दिखाई है, जबकि हम लोग यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हमेशा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4000 कर रहे हैं। तो क्या आप 4000 यूनिट्स की कॉस्ट में से, या 4000 यूनिट्स की कॉस्ट को 3600 यूनिट्स की सेल्स में से माइनस करके जो डिफरेंस होगा उसको आप प्रॉफिट नाम दे सकते हो? नो, मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। सो हमें क्या करना होगा? हमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करनी होगी। उससे पहले मैंने आपको ये कहा कि आप पहले इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा 6750 एंड देन 80,000 डिवाइडेड बाय 4000 यानी कि 20, है ना। तो ये हो जाएगा 87.50। तो ओपनिंग WIP तो ये तो है नहीं, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन। तो ये आपके पास फिर से वही अमाउंट हो जाएगा दैट इज 3,50,000 और यहाँ पर हो जाएगा 87.50, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई, राइट। पर वैल्यू तो नहीं दी हुई बट हिंट दिया हुआ है। कैसा हिंट दिया हुआ है कि हमारे पास या तो ओपनिंग या ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ है। आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए फिर से मुझे आपको यहाँ पर एक छोटी सी नई बात बतानी पड़ेगी। देखो बड़ा सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको हम लोग आने वाली वीडियोस में भी एक बार फिर से इस एग्जांपल को आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने कहा
सपोज करो कि आपको बहुत ज़्यादा पीने की आदत है, राइट। पीने की आदत है मतलब सपोज करो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, राइट। तो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर मॉर्निंग में बोटल्स रखी हुई हैं, सपोज करो 10, ठीक है। आप पूरे दिन में जो है 12 बोटल्स और लेके आए, राइट। और क्या करके आए, परचेज करके आए, राइट। जो पहले रखी हुई हैं उसको क्या बोला, ओपनिंग। पहले रखी हुई हैं 10 और 12 और परचेज करके आए। और उसके बाद आपने कुछ बोतल जो है वो कंज्यूम कर ली मतलब पी ली। ये हमारे क्वेश्चन से हट के एग्जाम्पल है। मैंने कहा कंज्यूम आपने कर ली, टोटल मिलाकर अच्छा आप कितनी कंज्यूम कर सकते थे, पहले से 10 रखी हुई थी, 12 और आ गई, यानी कि टोटल आप 22 बोटल्स कंज्यूम कर सकते थे। इसको बोलते हैं 22 को बोलते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। भाई अगर आप कंज्यूम नहीं करें, आपकी दुकान की बात कर रहे हैं, ओपनिंग में आपके पास 10 थी, 12 और परचेज कर ली, तो 22 आप क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। 10 पहले से थी, 12 और आ गई, तो 22 यूनिट 22 बोतल आप बेच सकते हो, राइट। तो आपने कंज्यूम कर ली या फिर आपने सेल कर दी, राइट। आपने सपोज करो इसमें से सेल कर दी 20, राइट। तो बाकी जो 2 रह गई उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक यहां पर एक नया एक फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या दे रहा हूं कि ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट। उसमें से सेल माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और कर रहे हैं। हमने कहा ओपनिंग प्लस परचेज्ड माइनस सोल्ड इज इक्वल टू, बाकी जो बचता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो ये बेसिकली फॉर्मेट हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। कैसा फॉर्मूला हो गया, ये एक ऐसा फॉर्मूला हो गया जिसमें कि आपके पास 4 में से अगर कोई 3 इंफॉर्मेशन आपको अगर मालूम हो तो आप 4th इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, राइट। हमारे क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, आपके पास यूनिट्स परचेज तो नहीं है, इसको परचेज की जगह प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। भाई सामान या तो बाजार से खरीद के ले आओ या खुद बनाओ। आपने खुद बनाया है तो प्रोड्यूस बोल रहे हैं, बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं तो परचेज बोल रहे हैं। तो प्रोड्यूस्ड है 4000 यूनिट्स का, यूनिट्स सोल्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3600 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो 0 मान लेंगे, राइट। तो बाकी जो अब 400 रह गया वो क्या रह गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक क्लियर। सो बाकी अब जो बच जाएगा यहां पर इसको क्या बोल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 400 यूनिट्स का आ गया है, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 400 यूनिट्स का। अगर क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर फिनिश गुड्स का तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन भी होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी वैल्यूएशन भी होनी, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो इसकी कोई वैल्यूएशन भी नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट्स का तो इसकी वैल्यूएशन भी होनी चाहिए। इस 400 यूनिट्स की वैल्यूएशन कैसे करें, इस 400 यूनिट्स की वैल्यूएशन कैसे करें, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। मतलब क्या कि जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कर देंगे, राइट। कॉन्सेप्ट और भी हैं, आगे जाके हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे इंप्रोवाइज करेंगे। जब आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन होगा तो फीफो मेथड यूज करेंगे, राइट, एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन, तो इन दिस केस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो 87.50 आपके पास 1 यूनिट की कॉस्ट है। सो यहां पर क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन होगी आपको तो 400 यूनिट्स की वैल्यूएशन निकालनी है, तो 87.50 इंटू 400 कीजिएगा। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूएशन आती है, ये 35,000।
तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये नया सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इसको हम लोग और वीडियोस के अंदर भी आपके साथ बातें करेंगे। सो एक बेसिक आपको एक आइडिया दिया, राइट। तो 350 माइनस 35,000, तो बाकी बचता कितना है 315,000, राइट। और आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन और तो कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग बस कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो 315,000 प्लस 18,000, सॉरी 315,000 प्लस 18,000 प्लस 35,000, so this is 368,000, राइट। और 3,68,000 में से हम लोग 4,50,000 माइनस कर देंगे, तो ये बच जाता है 82,000 and this is balancing figure, and this balancing figure is the amount of profit that we have, right, 82,000, right. So this is our question number 1 with the adjustment of the opening and closing stock, right. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।